प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूँ भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स की कंटेंट में अपना अगला जो लेक्चर है वो है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू ऑफ डायनेमिक वेरिएबल। हिंदी में कहते हैं गतिज चरों का प्रत्याशा मान। गतिज चर क्या होते हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उन सभी को अपन डायनेमिक वेरिएबल मानते हैं। उसको गतिज चर कहते हैं क्योंकि इनका मान परिवर्तित होता है और किसी भी भौतिक राशि को अपन यथार्थ रूप से उसका निर्धारण नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्टली डिटरमाइन एग्जैक्टली द फिजिकल क्वांटिटी। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और समय को यथार्थ रूप से अपन सही रूप से उसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो आप देखिए, तो फिजिक्स में अपन किसी भी प्रयोग को करते हैं, उसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको अपन बार बार करते हैं, प्रयोग की पुनरावृत्ति करते हैं और जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में परिणामों का अपन औसत वैल्यू ज्ञात करते हैं, उसका मीन ज्ञात करते हैं और उसकी वैल्यू फिक्स करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में सभी भौतिक राशियों को डायनेमिक चर माना जाता है, गतिज चर माना जाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से भौतिक राशि का यथार्थ मापन या निर्धारण करना असंभव होता है। अपन प्रयोग को बार बार दोहराते हैं, डेटा प्राप्त करते हैं और उनके परिणामों का औसत ज्ञात करते हैं, तो वो अपना क्या होता है, रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। अब आप कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो वो भौतिक राशि जिसको अपन माप सकते हैं और उसको तोल सकते हैं वो अपनी भौतिक राशि होती है। ये बहुत सारी जो यांत्रिकी क्वांटम में मैकेनिक्स में है, इसमें लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तापमान का केल्विन है, ये सभी क्या है, भौतिक राशियाँ। अब हम ये कहेंगे कि जैसे x1 मान, जैसे कोई राशि x है, उसके मान है x1, x2, x3, x4 और xn है और इन मानों का संख्या है n है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इसको अपन मीन कहते हैं। x बार बराबर इन सभी राशियों को अपन जोड़ेंगे, x1, x2, x3 और xn बटा n, और ये इसको अपन कहेंगे सिग्मा x बटा n, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब आप इसमें देखिए कि कोई प्रयोग करते हैं तो जो x1 मान है वो n1 बार आते हैं, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, n1 है। x2 जो मान है वो n2 बार आते हैं, x3 मान है वो n3 बार आते हैं। तो इसको अपन औसत मान को क्या लिखेंगे, n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 एंड सो ऑन, n टर्म्स तक आएगा और नीचे n1 प्लस n2 प्लस n3 और n बार आएगा। तो इसको अपन कहेंगे सिग्मा nx बटा n, जहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 1 से लगा करके n तक। तो ये अपन औसत मान यहाँ लिखेंगे, जिसमें ये क्या होगा, n उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसकी बार बार वो मान उसके अंदर आता है। इसी टर्म्स को मैक्स बोर्न ने प्रायिकता घनत्व के रूप में लिखा। प्रायिकता घनत्व क्या है, आप समझते हैं, P बराबर साई स्टार साई या साई मॉडुलस का ओवर स्क्वायर, यानी प्रायिकता घनत्व होता है जो किसी भी कण के पाए जाने की प्रायिकता को बताता है। तो उस प्रायिकता को या जो बारंबार जो अपनी फ्रीक्वेंसी थी उसके हिसाब से अपन इसको लेंगे। अब देखिए साई तरंग फलन है तो इसका प्रायिकता घनत्व क्या होगा, साई स्क्वायर मॉडुलस का स्क्वायर या साई स्टार साई। अब जब अपन इसको जैसे n1 को अपन p1 लिखेंगे, n2 को p2 लिखेंगे, n3 को p3 लिखेंगे। अब देखेंगे कि x बार बराबर क्या होगा, p1 x1 प्लस p2 x2 p3 x3 एंड pn x1, p1 प्लस p2 प्लस p3 s1 pn। इसको अपन सिग्मा px बटा सिग्मा p लिखेंगे, या इसको जो समेशन है उसको अपन इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो p इंटू एक्स इंटू डी एक्स अपना पाएगा और ये p इंटू डी एक्स, p अपना क्या है, यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मैक्स बॉर्न के अनुसार। हमने मतलब जो n1 था उससे जगह p1 लिखा, n2 का मतलब p2, n3 की जगह p3 लिखा। अब अपन ये कहेंगे कि इसमें देखिए p की जगह अपन साई स्टार का साई मॉडुलस का स्क्वायर x इंटू डी एक्स, साई मॉडुलस का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस साई मॉडुलस का स्क्वायर है, इसको अपन क्या कहेंगे, साई स्टार साई इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे साई स्टार साई इंटू डी एक्स।
इस x को इसके आगे रख दिया आपने साइन स्टार x है इनटू dx और साइन स्टार इनटू साइन। अब अपन कहते हैं अपन पढ़ चुके हैं कि कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होता है वहाँ पार्टिकल्स के पाए जाने की प्रेक का 100% होती है। या अपन ये कहेंगे साइन स्टार साइन इनटू dx बराबर 1 होता है। तो अपन यहाँ 1 रखेंगे तो अपन को x जो है x को अपन कहेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x रखेंगे डायनेमिक वेरिएबल है। तो इसमें क्या आएगा साइन स्टार x साइन इनटू dx है। राइट साइन आपका क्या है नॉर्मलाइज फंक्शन। तो ये अपना औसत मान जो है उसको अपन बाहर की जगह अपन क्या करेंगे ये चिन्ह जो है इज ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन इस दोनों के रूप में रहेंगे वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन के यूज करेंगे। ये x आपका क्या होगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसका सिंबल है। इसी प्रकार यदि कोई बाह्य राशि है भौतिक राशि है उसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी जो प्रत्यक्ष मान होगा वो क्या होगा साइन स्टार x y आ जाएगा साइन इनटू d। अब देखिए अब यदि कोई z है तो z में क्या होगा साइन स्टार z x इनटू d। अब अपन इसको जनरलाइज करें मान लीजिए r आपका फंक्शन है तो r की क्या होगा साइन स्टार r साइन डी आर क्या है आयतन है वॉल्यूम है जहाँ इनके पाइजन है तो पाइजन की वैल्यू निकाल लिया। अब अपन यदि r की जगह फंक्शन लिखें तो फंक्शन में भी क्या आ जाएगा एफ आर आ जाएगा। एक पर सामान्यीकृत तरंग फलन हेतु होता है यानी नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन होता है उसके लिए होता है। दूसरा यदि नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन नहीं है तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे साइन स्टार साइन टू डी आर लिखेंगे। ये अपना फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन साइन। अब अपन ये कहेंगे कि जो आपका लीनियर मोमेंटम है रेखीय समय है उसका प्रत्यक्ष मान क्या होता है। तो अपन देखिए पी का ये अपना सिंबल है ये साइन स्टार होगा या पी की वैल्यू आएगी साइन डी क्यू आर। पी की जगह अपन जानते हैं पी जो संकरक होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस आइटा एक्स क्रॉस डेल्टा। तो ये वैल्यू अपने रख दी। ई की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखेंगे तो ई जो आपका ऑपरेटर है उसकी वैल्यू अपन जानते हैं आई एस क्रॉस डेल बाई डेल टी होता है। तो ये आपने और इसको साइन के साथ ही लिखा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्टार आई एस क्रॉस डेल साइन बाई डेल टी इनटू डी क्यू। अब अपन कहेंगे किसी भी पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को आप mv स्क्वायर लिखते हैं और इसी को अपन दूसरे रूप में p स्क्वायर बटा 2m लिखते हैं प्लस में। अब अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू में देखेंगे ये अपना सिंबल लगा दिया। अब p स्क्वायर की जगह अपन जानते हैं p डॉट p वेक्टर p डॉट p दोनों की वैल्यू रख दी माइनस आइटा h क्रॉस माइनस h क्रॉस को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा फिर h क्रॉस स्क्वायर और फिर आइटा स्क्वायर का वापस माइनस आ जाएगा तो माइनस h क्रॉस स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर की जगह अपन ये रखेंगे। तो ये आपका टोटल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है जब v आपका है पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा इसका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है साइन स्टार v है साइन। तो आप देखिए इसको मैं समराइज करता हूँ कि भाई जो भौतिक राशि होती है उसकी प्रत्याशा मान क्या होता है। या वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए डायनेमिक वेरिएबल गतिज चरों का प्रत्याशा मान। तो आप देखिए आपने ये पढ़ा है कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में इस किसी भी भौतिक राशि को अपन डायनेमिक वेरिएबल मानते हैं। अब किसी भी भौतिक राशि का अपन पूर्ण रूप से यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते क्योंकि अल्जेब्रा की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है। तो अपन क्या करते हैं कि बार बार किसी प्रयोग को करते हैं और उसका जो परिणाम निकलता है उसका जो डेटा जाता है उनका अपन औसत मान लेते हैं और उस औसत मान ही अपन क्या आता है उसका निर्धारण होता है या यथार्थ मान होता है। अब अपन जानते हैं x बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 x1 xn बटा n और यदि यही वैल्यू x1 n1 बार आता है x2 n2 बार आता है x3 n3 बार आता है तो अपन इसका औसत मान ऐसे लिखते हैं सिग्मा ns बटा सिग्मा n। अब नेक्स्ट बॉन्ड क्या कहते हैं इसको जो वैल्यू बार बार आती है पुनरावृत्ति आती है उसको अपन प्रायिकता घनत्व के रूप में लेंगे। प्रायिकता के रूप में लेंगे प्रायिकता का मतलब किसी घटना की घटित होने की संभावना होती है। तो साई का फलन होता है तो उसको पी अपन ये वैल्यू लिखते हैं साई स्टार साई या इसका साई का मॉडुलस का स्क्वायर लिखते हैं। अब अपन ये कहेंगे कि n1 की जगह p1 n2 की जगह p2 n3 की जगह p3 लिखेंगे। ये प्रायिकता है ये लिखने पर अपन को सिग्मा p एक बटा p इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिखा या p की वैल्यू अपन क्या रखेंगे साई स्टार साई। p की वैल्यू क्या रखेंगे साई का मॉडुलस का स्क्वायर या साई स्टार साई रखेंगे। अब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 होगी तो ये x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी ये होगी। अब अपन बाहर की जगह क्या करेंगे जैसे प्रोबेबिलिटी लगाई आपने x बार की जगह अपन क्या करेंगे ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी
ग्रेटर और लेस देन वाले जो सिंबल है उनके बीच में ही वैल्यू है, यानी औसत वैल्यू है। अब देखिए आप x की वैल्यू क्या आई, x की एक्सपेक्टेड वैल्यू भी x बीच में आया, साइन स्टार और साई आया। y की एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या होगा, साइन स्टार और ये साई के बीच में y आया और इनके बीच में y की जगह dy आया। z है तो ये dz आएगा, ये z की वैल्यू होगी, z की। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में r के लिए लेना चाहिए तो यहाँ r आ जाएगा। फंक्शन fr के लिए लेना चाहिए तो fr यहाँ आ जाएगा, फंक्शन ऑफ r। ये नॉर्मलाइजेशन वे फंक्शन के लिए होता है, अन्य फंक्शन के लिए अपन एक बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब अपन को क्या करेंगे भी, जो आपका लीनियर मोमेंटम है p, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, तो साइन स्टार p साइन dq और p की जगह अपन क्या लिखेंगे माइनस s प्लस डेल्टा। अब e का प्रत्याशा मान में क्या लिखेंगे, साइन स्टार आइटा s प्लस d, यानी e की जगह वैल्यू रख देंगे और इसके साथ किया टोटल एनर्जी का निकालना चाहेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो ये आ जाएगी e इक्वल टू माइनस s प्लस डेल्टा इक्वल टू s। जो तीसरा वाला प्रत्याशा मान है, इसका अपन आगे उपयोग करेंगे एरेनफेस्ट थ्योरम के में। आप सभी का धन्यवाद। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा।